Hello students, hope you are all will be well. In this video session, here will be the discussion about subject social studies topic types of resources. So let's begin. Here is to categorization on the basis of origin and on the basis of renewability. So first at all, here is the first, that is resources on the basis of origin, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन. रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन. ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति, ORIGIN. रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन. जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन और टाइप्स बताए गए थे, इसमें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जैव संसाधन. बायोटिक रिसोर्सेज कंप्राइज ऑफ ऑल लिविंग थिंग लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जैव संसाधन बना होता है ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों का, जैसे कि प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर एंड ह्यूमन बींग्स, मानव जीवधारी. दीज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज हैव रिलेशन विथ लाइफ. इन इस तरह के रिसोर्स का संबंध जीवन से होता है. ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज कैन रिजनरेट एंड रिप्रोड्यूस. सभी तरह के जैव संसाधन पुनरुत्पन्न और पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं. रीजनरेट मीन्स पुनः उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस मतलब पुनः उत्पादित करना. दे कैन बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ये दो तरह के हो सकते हैं, नवीनीकरण योग्य तथा अनवीनीकरण योग्य. अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज की ओरिजिन के. अबायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अजैव संसाधन उत्पन्न होते हैं, डिराइव्ड मीन्स उत्पन्न होना, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव से, इन द एनवायरमेंट पर्यावरण में, लाइक रॉक, चट्टान, मिनरल्स, खनिज, माउंटेन्स, पर्वत, गैसेस, गैस, इटीसी इत्यादि. यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, मिनरल, माउंटेन, गैसेस एक्सेट्रा. दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज. उनको इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है. रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर आर रिन्यूएबल. रिसोर्सेज जैसे कि लैंड और वाटर ये रिन्यूएबल है, इनको पुनः नवीनीकरण इनका किया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य होते हैं. वाइल द मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल. जबकि खनिज जो होती हैं, मिनरल्स जो होती हैं, लाइक बॉक्साइट, iron pyrite, and these are the examples of minerals and many more. copper pyrite, silver glans, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनका नाम आप लोग सुनेंगे तो पढ़ेंगे, जिनके अबाउट में. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये मिनरल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जबकि लैंड और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. और इन दोनों सब मिलाकर के ये अबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बिलोंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग. और इनको हम इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं, अकार्बनिक संसाधन भी बोला जाता है. इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक. अब यहाँ पे आते हैं दूसरी कैटेगरी की, हम बात कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड कैटेगरी, दैट इज गिवन हियर, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. नवीनीकरण के आधार पर संसाधन. देयर आर टू कैटेगरी in this criteria also. Renewable or inexhaustible resources. नवीनीकरण योग्य या इनएग्जॉस्टेबल अक्षय संसाधन. इनएग्जॉस्टेबल, INEXHAUSTIBLE. इनएग्जॉस्टेबल मीन्स होता है अक्षय, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. रिसोर्सेज which can be reproduced or regenerate in nature within a given period of time are called renewable resources. ऐसे रिसोर्सेज जिनको की कैन बी रिप्रोड्यूस, पुनः उत्पादित किया जा सकता है, रीजनरेट, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इन नेचर, प्रकृति में, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए गए पीरियड ऑफ टाइम में, एक दिए गए समय अंतराल में, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इनको नवीनीकरण योग्य संसाधन या फिर अक्षय संसाधन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी. एग्जाम्पल के रूप में जैसे वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ है, एनवायरमेंट है. दीज resources are always available and not exhausted by human activities or use. ये रिसोर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, and not exhausted और समाप्त नहीं होते, इनका ये खत्म नहीं होते हैं, by human activities or use. मानव की क्रियाकलापों द्वारा ये या मानव के उपयोग द्वारा ये समाप्त या खत्म नहीं होते. सेकंड कैटेगरी नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज.
यानी कि अनवीनीकरण योग्य या exhaustible क्षय resources संसाधन. Certain resources once used completely cannot be replaced instantly such as mineral or fossils. कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं, कुछ ऐसे निश्चित रिसोर्सेज होते हैं once used जिनका एक बार उपयोग हो जाता है completely पूरी तरह से, cannot be replaced. तो ये पुनः रिप्लेस नहीं किया जा सकता इंस्टेंटली शीघ्र ही, सच एज मिनरल्स जैसे कि खनिज और फॉसिल्स फ्यूल्स या फॉसिल्स फ्यूल्स जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स के कैटेगरी में आपका नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोल एंड डीजल एंड kerosene also belongs to fossil fuels category. They have a limited stock and the rate of formation is very slow. इनका जो स्टॉक होता है ये लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि एक लिमिटेड वे स्टॉक होता है एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी स्लो. इनका फॉर्मेशन का जो रेट होता है बहुत स्लो होता है विथ रैपिड कंज्यूमशन. और बहुत तेज अगर इनका उपभोग किया जाए या उपयोग किया जाए दे कैन गेट एग्जॉस्टेड, तो ये समाप्त हो जाते हैं. हेंस दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. यहाँ पर स्पेलिंग में इंप्रूव कर देता हूँ रिसोर्सेज की. तो इसलिए इनको इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं. RESOURCES. ओके. तो ये सारी चीजें रही आपकी दो कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज अबायोटिक रिसोर्सेज है, और यहाँ पर रिन्यूएबल आर इनएग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टेबल. रिन्यूएबल मीन्स नवीनीकरण योग्य, इनएग्जॉस्टेबल मीन्स अक्षय, नॉन रिन्यूएबल मीन्स अनवीनीकरण योग्य, और एग्जॉस्टेबल मीन्स क्षय. तो इसको आप राइट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू बच्चों.